न्यूटन के नियम। न्यूटन का गति विषयक नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी किताब प्रिंसिपिया में गति के पहले नियम को प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति के 3 नियम हैं। तो पहला नियम, न्यूटन का पहला गति का नियम। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या बनी रहेगी। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी, चलने की कोशिश करेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था को परिवर्तित न कर दिया जाए। यदि वह स्थितिज ऊर्जा में है, स्थितिज अवस्था में है, रखी हुई है, तो वो कोशिश करेगी कि रखी ही रहे जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर उसको वहाँ से हिला ना दिया जाए। और गति में है कोई वस्तु तो गति में ही रहना चाहेगी जब तक कि उसको ब्रेक लगाकर रोक ना दिया जाए। इस प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम भी इसको कहते हैं। तो पहला नियम हो गया। अब बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु की अपनी विरामावस्था या समान गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। जैसा है वैसा ही रहना चाहती है। प्रथम नियम से बल की परिभाषा हमें मिल जाती है। बल की परिभाषा, वह बाह्य कारक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या प्रयास करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। जड़त्व के कुछ उदाहरण इस प्रकार से हो सकते हैं। ठहरी हुई या रुकी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल जाने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। दूसरा उदाहरण, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। तीसरा उदाहरण, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर उससे बाहर आ जाते हैं, क्योंकि जो कंबल है वो गति अवस्था में आता है और उसके जो कण हैं धूल के वो स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज अवस्था में बने रहते हैं, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है संवेग। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग यानी कि वेग में द्रव्यमान की गुना। तो संवेग बराबर वेग गुना द्रव्यमान। ये भी सदिश राशि है और इसका मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड होता है। न्यूटन के द्वितीय नियम की हम बात कर लेते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। यदि अब आरोपित बल F है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है, वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से F = ma, यानी कि न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। प्रथम नियम दूसरे नियम का ही एक अंग है। अब करते हैं हम बात न्यूटन के तृतीय नियम की। न्यूटन का गति विषयक तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, एक्शन टू रिएक्शन। क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर झटका लगता है। नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाते हैं, रॉकेट को उड़ाने पर। तो इस तरह के जो क्रिया होती हैं वो न्यूटन के थर्ड नियम
एक्शन टू रिएक्शन कहलाती है। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए